हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये सुबह सुबह का समय है। तो ये देखिए, डुग्गू उठते ही पहले ब्रश वगैरह कर लिया, फ्रेश हो चुका है। तो ये मेरे साथी 2-3 दिन से लगातार उठ जा रहा है। सुबह सुबह 5 या 5:30 बजे के लगभग ये उठ जाता है। तो ब्रश करने के बाद तुरंत इसे खाने के लिए कुछ चाहिए चीज़ वगैरह, तो वही वो चीज़ खा रहा था। मैं इधर अपने कामों में जुट गई हूँ, जो सुबह का रूटीन होता है। तो मेरा झाड़ू लग चुका है पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पोछा लगा रही हूँ पूरे घर में। तो ये देखिए मेरे बिस्तर का क्या हाल हुआ है। इसके पापा और डुग्गू दोनों मिलकर इधर से उधर मोड़ वोड़ देते हैं, बेडशीट को पूरा बेकार कर देते हैं। तो ये इसके पापा उठ जाएंगे तब मैं बेडशीट को झाड़ूंगी। तो अभी मैं बस झाड़ू पोछा कर लूँगी, जो सुबह का रूटीन काम होता है। खाना वाना बना के तब मैं चेंज करूँगी बेडशीट वगैरह। तो ये देखिए मेरा पूरे घर में पोछा लग चुका है। तो मेरे रूम में भी लग चुका है। अब मम्मी जी नहा धो के पूजा की तैयारी कर रही है। तो पूजा घर में मम्मी जी पोछा वोछा लगा के फिर पूजा करेंगी। तो ये देखिए मैं पोछा लगा के अब मैं ब्रश कर रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो डुगू के पापा अभी सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। ये लेट ही उठते हैं। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। तो फटाफट से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं स्वेटर वगैरह पहन ली हूँ। कंगा वंगा हो गया मेरा। तो मैं ऑयली चीज़ लगा रही हूँ, बोरोलिंग लगाती हूँ मैं ज़्यादातर, और लगाने के बाद हल्का सा पाउडर लगाती हूँ। तो ये देखिए मेरा मेकअप होने के बाद अब मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने की तैयारी। तो ये देखिए पानी को छूने में इतना डर लगता है, छूने का मन नहीं करता है। तो क्या करें, एक दिन भी गैप हो जाएगा नहाने के लिए तो अगले दिन बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। इसलिए मैं रोज़ाना ही नहाती हूँ, भले कितनी भी ठंडी हो। रोज़ाना नहाने से आदत बनी रहती है। 1-2 दिन भी गैप हो जाए तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, उसका दुगना डर लगता है पानी छूने में। तो काम करते रहो तो उतना महसूस नहीं होता है ठंडी का। वही पूरा काम करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, इतना ठंडी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। तो वैसे तो ठंडी सबको लगती है, पानी से सबको डर लगता है ठंडी में कि जल्दी छुए नहीं ठंडा ठंडा पानी। तो ये देखिए लाइट आ चुकी थी, तो मैं चाय रख के ऊपर आ चुकी हूँ। तो नीचे मेरा चाय बन रहा है। तो मैं सोची मशीन चालू कर देती हूँ, सारे कपड़े डाल के फिर मैं चली जाऊँगी नीचे। तो इधर कपड़े भी मेरे धुलते रहेंगे और उधर मैं नाश्ता बना के सबको दे भी दूँगी। तो दोनों काम मेरा साथ ही साथ हो जाएगा और साथ में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब आएगा कब चला जाएगा। तो ये देखिए मैं सारे कपड़े अच्छे से देख ले रही हूँ, उसमें कुछ है तो नहीं। तो सीधा उल्टा सब करके मैं अच्छे से मशीन में डाल दूँगी, फिर चालू करके मैं चली जाऊँगी टाइम सेट करके। तो मैं ये देखिए नीचे आ गई हूँ। पापा जी का 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है, उनके सीने में कफ जमा हो गया है। तो दवाई लेके आए हैं तो खा रहे हैं। तो इधर मैं काढ़ा भी बना के देती हूँ 2-3 दिन से, और चावल नहीं खाते, रोटी ही खा रहे हैं ताकि जल्दी से उनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है। तो पापा जी चले गए हैं मार्केट सामान लेने। तो इधर अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, तो अभी मैं धूप में डाली नहीं हूँ। मैं सोची खाना वगैरह बना के ये अपना नीचे का सारा काम फिनिश करके तो फिर जाऊँगी कपड़े डालने। अभी धूप भी नहीं निकली है, इसी की वजह से अभी मैं डाली नहीं हूँ। तो धूप निकल जाएगी जब तक। ये देखिए मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। तो आज 2 तरह की सब्जी बनेगी। तो पहले मैं ये आलू मटर की सब्जी बना लूँगी, फिर एक साइड में मैं चावल चढ़ा दी हूँ। आलू मटर को मैं भून के निकाल ली थी, फिर मसाले वसाले पका के सारे, फिर उसमें सारे सब्जी ऐड कर दी थी। इससे भी 2 मिनट सारे सब्जी को अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद फिर उसमें पानी ऐड करके ढक दूँगी। तो इधर मैं जा रही हूँ, ये सब्जी वब्जी सब कुछ मैं छौंक के ऐड करके मैं साइड में रख दी हूँ। तो इधर मैं आटा गूँथ के रख ली थी। अब मैं रोटी पका रही हूँ फटाफट से। तो डुग्गू को लग गई है भूख, कह रहा है मम्मी मेरे लिए पराठा बना देना। मैं बोली ठीक है। तो मैं सारी रोटी पकाने के बाद उसके लिए लास्ट में एक पराठा बना दूँगी।
तो पराठा बनाने के बाद उधर की मेरी सब्जी आलू मटर की सब्जी बन चुकी है, तो मैं खाली करके अब कोहड़े की सब्जी बनेगी, जिसे सीताफल भी कहते हैं, पेठा भी कहते हैं कितने लोग। तो मम्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके पैरों में दर्द है फिर भी उनको ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्हीं के वजह से ये बन रहा है। तो मैं अगर खाइए फिर तबीयत ख़राब होगी। तो मैं ये देखिए सारा मसाला का पेस्ट बना के तैयार करके इनमें भून चुकी हूँ। मसाला भूनने के बाद मैं इसे भी कोहड़े की सब्ज़ी को भी 1-2 मिनट अच्छे से पका लूँगी। धीमी आंच में पकने के बाद फिर इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए मैं कोहड़े की सब्ज़ी मेरी बन रही है। उधर घर में आ चुकी हूँ डुग्गू को खाना खिलाना। आप सभी बने रहिए। क्या दिखाऊं? फोटो। हाँ, क्या खाओगे खाना? खाना रोटी। क्या खाओगे? रोटी चावल और आलू। ओके, चलो ऊपर चढ़ो। बिस्तर का क्या हाल कर रहे हो? मैं पूरा बिस्तर खराब कर देते हो। अभी झाड़ेंगे। छोड़ दो, अभी झाड़ेंगे। हम क्या करें? अभी सारा साफ होगा। ये नमकीन गिराया हम क्या करें? लो खा जाओ। हैं? चलो ऊपर चढ़ो, खाना लेके आओ। चढ़ो फटाफट। डुग्गू खाना खा के चला गया खेलने। कह रहा था मम्मी मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगा, जब मैं खेल के आ जाऊंगा तब। मैं बोली ठीक है। तो वो चला गया खेलने खाना खा के। तो मैं सोची जब तक वो खेलने गया तो मैं अपना ये घर का काम फिनिश कर लेती हूँ फटाफट से। तो मैं बेड की डस्टिंग कर चुकी हूँ, ऊपर से सब कुछ पोंछ के सजा के रख दी हूँ, सारा सामान झाड़ के। तो ये देखिए मैं गद्दे पे का जो धूल मिट्टी होता है डुग्गू मतलब गंदा कर देता है, तो मैं उसे झाड़ के फिर बेडशीट बिछाऊंगी। तो ये देखिए मैं झाड़ रही हूँ फटाफट से। तो झाड़ने के बाद मैं फिर बेडशीट बिछाऊंगी। मेरा बेडशीट बिछ चुका है। तो देखिए बिछने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। तो हर 1-2 दिन में मेरे को चेंज करना पड़ता है, डुग्गू गंदा कर देता है इस वजह से। क्या क्या लाए हो? 1 2 3 किंजन लाए हो और चॉकलेट। ठीक है खा लो। डुग्गू खेल के आ चुका है। वो दुकान पे भी गया था चीज़ वगैरह खरीदवाने अपनी दादी के साथ। तो चीज़ खरीद के आ गया। कह रहा मम्मी अब मेरे को नहला दो। मैं बोली ठीक है बेटा, चलो मेरा घर का भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है, आपको नहला देते हैं। तो मैं पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ गीज़र में। तो जब तक बाल्टी में पानी गर्म हो रहा है तो मैं इधर ऊपर आ गई हूँ कपड़े डालने। मैं सोची जब तक पानी गर्म हो रहा है तो मैं कपड़े डाल लेती हूँ। धूप कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलता है, कब आता है कब चला जाता है। इस ठंडी के मौसम में दिन ना बहुत छोटा हो गया है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है। तो ये देखिए मैं फटाफट से कपड़े डाल लेती हूँ। एक दिन कपड़े ना धो ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। ऐसे रोज़ धोने से कपड़े मतलब कम रहते हैं। एक दिन भी गैप हो गया तो उसका दुगना हो जाता है काम शुरू। तो इसलिए रोज़ कपड़े धो तो थोड़ा कम रहता है और कपड़े भी जल्दी जल्दी सूख जाते हैं रोज़ के रोज़। तो मतलब ज़्यादा होने पर जल्दी कपड़े सूखते नहीं है। तो ये देखिए डुग्गू नहा के आ चुका है, मैं उसे नहला चुकी हूँ। तो मैं बोली डुग्गू धूप में बैठ जाओ, देखती हूँ तुम क्या खुजली कर रहे हो बालों में, देखती हूँ कुछ निकलता तो नहीं है। तो वो आराम से बैठने वाला कहाँ है, इतना शैतान बच्चा है, इधर से उधर हिल रहा है, मतलब देखने ही नहीं दे रहा है ध्यान से कि कुछ है तो नहीं। तो देख रही थी तो रूसी
ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, तो किसी दिन ज़्यादा तेज़ मतलब धूप निकलेगा तो इसका बाल धो दूँगी। अभी कुछ दिन पहले ही धोई थी तो इसलिए मैं बाल नहीं धोई, तो सिर्फ रूसी ही था, तो वो देख नहीं कहाँ दे रहा था, इधर से उधर इधर कर रहा था। तो फिर कह रहा मम्मी मैं आपके सिर में भी देखूँगा। मैं उसे मना करी कि बेटा मेरे बालों में कुछ नहीं है, लेकिन वो मानने वाला कहाँ है। कह रहा था नहीं मम्मी मैं एक बार ज़रूर देखूँगा, मैं भी निकालूँगा आपके बालों में से। तो मैं बोली ठीक है बेटा देख लो, अपनी भी ख्वाहिश पूरी कर ही लो आप। तो वो मेरे बालों को इतना उलझा दिया था, बहुत ही ज़्यादा उलझा दिया था। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो फ़ोन लेके कार्टून देखने लगा था। तो फिर मैं दोबारा अपना कंघा करके जोड़ा बनाई। जोड़ा करने के बाद तो डुग्गू को मैं कंघा करी। कंघा करने के बाद उसका बाल बनाई। बाल बनाने के बाद फिर मैं उसे खाना खिलाई। खाना खिला के फिर उसके नाखून काटी। नाखून काटने के बाद थोड़ा सा धूप सेके। तो ये देखिए इसकी शैतानियाँ वैसी की वैसी हैं। तो मैं बाद में अपना कंघा की थी, वो शूट नहीं कर पाई। और आप सभी देखेंगे आज मैं घी भी निकाली हूँ मलाई का, तो मैं आप सभी को दिखा रही थी। तो बने दोस्तों शाम हो गई है, तो मैं आई हूँ कपड़े लेने। तो देखिए कपड़े लेके अब जाऊँगी नीचे, सूख गए हैं तो जा रही फटाफट से ले रही हूँ। शाम के बज रहे शाम के 5 बज रहे, लग रहे 6 बज रहे, इतना अंधेरा हो गया है। तो फटाफट से जा रही हूँ नीचे। डुग्गू आते ही होगा दुकान पे गया तो वो रेडी वेडी होके नहा धो के। तो आप सभी देखे होंगे धूप में उसके मतलब कंघा वगैरह कर रही थी, और वो भी मेरा बाल छू रहा था। कह रहा था मम्मी मैं अभी आपका कुछ निकालूंगा जू वगैरह, तो मेरे में है ही नहीं, उसके में भी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो आप सभी तो देखे ही होंगे ज़रूर। तो मैं फटाफट से अब मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे की तैयारी करूँगी क्या क्या बनेगा क्या क्या नहीं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुँचे। तो ओके फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कपड़े फटाफट से मैं उतार लेती हूँ। ओके बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।